चाइनीज मोबाइल्स इन इंडिया एक बड़ी प्रॉब्लम। इंडिया को स्मार्टफोन से प्यार है और जानते हो क्या, चाइनीज कंपनियों को यह पता है Xiaomi, Oppo, Vivo ये ब्रांड्स हर जगह हैं। ये अच्छे फीचर्स देते हैं, दिखने में स्लीक होते हैं और कीमत भी कम होती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इंडियन मोबाइल रिटेलर्स, जो लोग असल में ये फोन बेचते हैं, वो खुश नहीं हैं। वो कह रहे हैं बस बहुत हुआ। वो चाहते हैं कि इन चाइनीज ब्रांड्स को बैन कर दिया जाए। क्यों? यही हम जानेंगे। ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं है, ये ईमानदारी की बात है, इंडियन बिजनेस को बचाने की बात है। ये बात है कि सबको बराबर मौका मिले, जहां हर कोई आगे बीआर ऐड सके। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन MIRA, जो कि मोबाइल रिटेलर्स की आवाज है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो एक्शन चाहते हैं और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमीरा चुप नहीं बैठे हैं। वो पूरे इंडिया के हजारों छोटे मोबाइल रिटेलर्स के लिए आवाज उठा रहे हैं। ये रिटेलर्स मोबाइल फोन मार्केट की रीआरएच हैं, जो कस्टमर्स को लेटेस्ट गैजेट्स से जोड़ते हैं। लेकिन उन्हें एक बहुत बड़ा खतरा है, चाइनीज मोबाइल कंपनियों का बढ़ता दबदबा। MIRA चाहती है कि इंडियन गवर्नमेंट एक्शन ले। वो चाहते हैं कि इन चाइनीज ब्रांड्स को ऑनलाइन फोन बेचने से रोका जाए। इतनी कड़ी बात क्यों? MIRA का कहना है कि ये चाइनीज कंपनियां गलत तरीके अपना रही हैं। वो ऑनलाइन फोन बहुत ही कम दामों पर बेच रहे हैं, इतने कम दामों पर कि लोकल शॉपें मुकाबला ही नहीं कर सकती। इससे छोटे रिटेलर्स का धंधा चौपट हो रहा है। अनगिनत भारतीयों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। बात करते हैं iQ, पोको और OnePlus जैसे ब्रांड्स की। ये पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बढ़िया फीचर्स और स्टाइलिश डिजाइन्स देते हैं जो यंग इंडियंस को पसंद आते हैं। लेकिन ये इतने कम दाम कैसे रख पाते हैं? अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां बहुत ही कम कीमत पर सामान बेचने की नीति अपना रही हैं। वो ऑनलाइन फोन बहुत ही कम मुनाफे पर बेचते हैं, कभी कभी तो घाटे में भी। शुरुआत में ये कस्टमर्स के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन आगे जाकर इससे एक खतरनाक एकाधिकार बन जाता है। छोटे रिटेलर्स, जो इन बनावटी कम दामों का मुकाबला नहीं कर सकते, मजबूरन अपनी शॉपें बंद करने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे कस्टमर्स के पास विकल्प कम हो जाते हैं और आखिरकार मार्केट की कमान कुछ ताकतवर कंपनियों के हाथ में चली जाती है। सेक्शन 4, छोटी शॉपें, बड़ी परेशानी। जरा सोचिए, आप अपनी लोकल मोबाइल की दुकान पर जाते हैं जहां आप सालों से जा रहे हैं। शॉपदार, एक जाना पहचाना चेहरा, आपका स्वागत करता है, लेकिन उसकी मुस्कान एक बढ़ती चिंता को छुपा रही है। वो आपको बताता है कि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हो सकता है कि उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़े। क्यों? क्योंकि लोग अपने फोन और खास से ऑनलाइन खरीद रहे हैं, चाइनीज कंपनियों द्वारा दिए जा रहे सस्ते दामों के लालच में। पूरे इंडिया में अनगिनत छोटे मोबाइल रिटेलर्स की यही कहानी है। वो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें बराबर का मौका नहीं मिल रहा है। चाइनीज ब्रांड्स का ऑनलाइन दबदबा उनके बिजनेस को खत्म कर रहा है, उन्हें अपनी शॉपें बंद करने पर मजबूर कर रहा है और उनकी रोजी रोटी को खतरे में डाल रहा है। सेक्शन 5, क्या सरकार दखल देगी? सबकी निगाहें अब इंडियन गवर्नमेंट पर हैं। क्या वो इस स्थिति में दखल दे सकते हैं और क्या देंगे? MIRA का मानना है कि उन्हें देना चाहिए। वो गवर्नमेंट से मोबाइल फोन्स की ऑनलाइन बिक्री पर सख्त नियम लागू करने का आग्रह कर रहे हैं। वो एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां छोटे रिटेलर्स ऑनलाइन दिग्गजों के साथ बराबरी से मुकाबला कर सकें। गवर्नमेंट के सामने एक मुश्किल फैसला है। एक तरफ उन्हें एक ऐसे प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे उपभोक्ताओं को फायदा हो। दूसरी तरफ छोटे व्यवसायों की रक्षा करना और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है। आने वाले महीने बताएंगे कि गवर्नमेंट इस जटिल मुद्दे से कैसे निपटने की योजना बनाती है। सेक्शन 6, उपाय क्या है? आप तय करें।
यह एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। दोनों पक्षों के पास सही तर्क हैं। उपभोक्ता किफायती फोन चाहते हैं और चाइनीज कंपनियां उन्हें यह प्रदान कर रही हैं। लेकिन हमें अपने छोटे व्यवसायों, अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की रक्षा करने की भी आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या चाइनीज मोबाइल कंपनियों को ऑनलाइन बिक्री से प्रतिबंधित कर देना चाहिए? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे सभी के लिए फायदे की स्थिति पैदा हो सके? अपने विचार साझा करें और बहस में शामिल हों।